नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। न्यूज सिटी पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। बता दें कि 23 जून का दिन देश की सियासत के नाम रहा, जहां बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर साफ साफ बीजेपी को खुली चुनौती दे दी और 24 का शंखनाद कर दिया। बैठक का मकसद था बीजेपी को यह संदेश देना कि 24 का चुनाव बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। एक तरफ पटना में जहां विपक्ष की बैठक चल रही थी, वहीं इसी दौरान दूसरी ओर बीजेपी के नेता बौखलाए हुए थे। जहां एक ओर विपक्ष की बैठक को लेकर अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष कभी भी एक नहीं हो सकता, वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष 24 में बीजेपी को नहीं हरा सकता। सुनिए। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। मैं पुनः कहती हूं, क्या 84 के दंगों के माध्यम से गांधी खानदान। दरअसल ये तो थी बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि बैठक में कौन कौन पहुंचे थे और क्या क्या हुआ। दरअसल इस बैठक में 30 से ज्यादा विपक्षी नेता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव 24 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की साझा रणनीति पर मंथन किया गया। विपक्षी दलों का ये महामंथन करीब 4 घंटे तक चला और इस बैठक के बाद जॉइंट पीसी में नीतीश कुमार ने कहा कि आज की विपक्ष की बैठक में देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया और ये एक अच्छी बैठक थी जिसमें मिलकर 24 का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। तो वहीं अगली बैठक को लेकर भी फैसला हुआ। तो शिमला में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अगली बैठक होगी, जो कि अंतिम बैठक होगी। इसमें एक सीट, एक प्रत्याशी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर कई महीनों से चर्चाएं तेज थी। कहा जा रहा था कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी समर्थकों के इस दावे की हवा इस महाबैठक ने निकाल दी। 24वें लोकसभा की सभी सीटों पर गठबंधन में अगले कुछ दिनों के अंदर महामंथन होगा। विपक्ष की इस बैठक के बाद बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है, खासकर उन राज्यों को लेकर बीजेपी अब अपनी रणनीति बदल सकती है। भले ही बीजेपी विपक्ष की इस बैठक पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन विपक्ष की एकता ने यह साफ संदेश दे दिया कि 24 में हम सब साथ मिलकर चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। तो इस बैठक ने कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। बहरहाल, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।